दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कवि हैं श्रीधर पाठक। इनका जन्म समय काल है 1859 से 1928 ईस्वी में। इनकी रचना है मनोविनोद 1882, बाल भूगोल 1885, जगत सच्चाई सार 1887, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी में, धन विजय 1900, कश्मीर सुषमा 1904। 7 नंबर पर है आराध्या शोकांजलि 1905, जॉर्ज वंदना 1911। 9 नंबर की है वनाष्टक 1912, भक्ति सभा 1913, देहरादून 1915, श्री गोखले प्रशस्ति 1915। 13 नंबर पर श्री गोखले गुंगाष्टक 1915, संध्या अटन 1918, भारत गीत 1928, स्वर्गीय वीणा का कोई समय नहीं है। अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं हैं गडरिये और दार्शनिक। तो इसे किस में मूल रचना का नाम था? मूल रचना है सेफर्ड एंड फिलोसफर ग्रे। तो इसको अनुवादित किए गडेरिया और दार्शनिक रचना में। अनुदित भाषा और शैली। ऋतु संगार है। ऋतु संगार कालिदास की रचना थी और ये अनुदित रचना है। ब्रजभाषा और खड़ी बोरी की रचना है। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में अनुदित रचना है हर्मिट गोल्ड स्मिथ से। खड़ी बोरी लावनी और ख्याल शैली में। उजड़ ग्राम 1889, डेजर्टेड विलेज गोल्ड स्मिथ से। भाषा है ब्रजभाषा। श्रांत पथिक 1902, ट्रेवलर गोल्ड स्मिथ में। खड़ी बोली और रोला छंद में लिखी गई रचना है। तो ये थी श्रीधर पाठक जी की प्रमुख रचनाएं। अब है नथुराम शर्मा शंकर। इनका समय काल है 1859 से 1932 ईस्वी में। पहली रचना है अनुराग रतन, दूसरी है शंकर सरोज, तीसरी है गर्भरंडा रहस्य, यह एक प्रबंध काव्य है। शंकर सरवस 1991। ये इंपोर्टेंट है। गर्भरंडा रहस्य जो रचना है ये क्या है? इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय काल है 1864 से 1938 ईस्वी। इनके मौलिक काव्य, अनुदित काव्य और आधार ग्रंथ। मौलिक काव्य है काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कन्या कुंज अबला और विलाप, देवी स्तुति शतक। पांचवी है कन्या कुंज क्लीवरतम। छठी है कविता कलाप 1909 ईस्वी में। अनुदित रचना है विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतु तरंगनी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभव सार 1902। आधार ग्रंथ है जो विनय विनोद है वो भृतहरि के वैराग्य शतक के दोहों में अनुवाद है। विहार वाटिका जयदेव कृत गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। ऋतु तरंगनी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। गंगा लहरी है पंडित राज जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद। स्नेहमाला भृतहरि कृत श्रृंगार शतक का दोहा छंद में अनुवाद। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं। यह बाल मुकुंद गुप्त का समय है 1865 से 1907 ईस्वी में। स्फुट कविता 1905 ईस्वी में। इनकी एक ही कविता दी गई है बाल मुकुंद गुप्त की। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका समय 1865 से 1947। नंबर 1 कबीर कुंडल 1899 में, रसिक रईस से 1899 में, कृष्ण शतक 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेम बाम्बू वारिधि 1900, प्रेम बाम्बू प्रश्रवण 1900, प्रेम बाम्बू परवा 1900, प्रेम पुष्पहार 1904। प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में। इसमें 17 सर्ग दिए हुए और ये पहला महाकाव्य जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। 9वें नंबर काव्योपवन 1909 ईस्वी में। ऋतु मुकुर 1917, पद प्रमोद 1920, चुभते चौबते 1924, पद प्रसून 1925, उपहार 1928, बोलचाल 1928, रस कलश 1931। वेरी इंपॉर्टेंट। परिजात 1940 और इसमें 15 सर्ग दिए गए हैं परिजात रचना में। नेक्स्ट है
चोखे चौबदे 1932, फूल पत्ते 19 नंबर पे कल्पलता 1938, ग्राम गीत 1938, गर्म स्पर्श 1944, दिव्य दोहावली 1946, हरियोध सतसई 1947। ये सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन का समय काल है 1866 से 1930 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर के संपादक और मंडल में ये शामिल रहे। इनकी रचनाएं वीर छतरानी, वीर बालक, वीर पचरतन, नवीन बीन। टीकाएं लिखी इन्होंने रामचंद्रिका पर, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सतसई। नेक्स्ट है रामचरित्र उपाध्याय। इनका समय काल है 1872 से 1938। पहली रचना राष्ट्र भारती, दूसरी देव सभा, तीसरी है देवदूत 1918। चौथे नंबर पर देवी द्रौपदी, भारत भक्ति 1919 में। छठी है विचित्र प्रवाह, इंपोर्टेंट है। सातवीं है रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य है। सूक्त मुक्तावली नीति परक काव्य 1915 ईस्वी में प्रकाशित। राय देवी पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण का समय है 1873 से 1920 ईस्वी में। इनकी रचना है मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, स्वदेशी कुंडल 1910, अमलतास ने सन 1910 का स्वागत, नए सन 1910 का स्वागत। बसंत वियोग 1912, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत। धराधर धावन, मेघदूत का ब्रज भाषा में पदबद्ध अनुवाद। तो ये सारी रचनाएं किसकी थी? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। नेक्स्ट कवि है कामता प्रसाद गुरु 1875 ईस्वी से 1947 ईस्वी। इनका समय काल। पहले नंबर पर भौमासुर वध ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। दूसरी रचना है विनय पचासा ब्रजभाषा में। तीसरी पद पुष्पावली खड़ी बोली में। चौथी दासी की रानी। पांचवी है शिवाजी। नेक्स्ट गिरधर शर्मा नवरत्न 1881 से 1961 में। समय काल मातृवंदना पहली रचना। हिंदी माघ माघ कृत शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद किया गया 1928 में। तो इनकी 2 ही रचना है ये, गिरधर शर्मा रत्ना की मातृवंदना और हिंदी माघ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 से 1972। पहली रचना प्रेम पचीसी, दूसरी कुसुमांजलि, तीसरी कृषक कंदन, चौथी राष्ट्रीय वीणा। पांचवी है त्रिशूल तरंग, छठी है करुणा कांदामनी, सातवीं है आश्वासन। मैं रूप नारायण पांडे 1884 ईस्वी से 1959 ईस्वी। समय काल पराग 1924, वन वैभव। तीसरी रचना है दलित कुसुम। चौथे नंबर है वन विहंगम। ठीक है, क्रम से रचनाओं का क्रम पूछा जाता है। और पांचवी है आश्वासन। आश्वासन किसकी रचना है? रूप नारायण पांडे की। मैथिली सन गुप्त की है। समय काल 1886 से 1964। मैथिली सन गुप्त की रचनाओं के लिए सारणी कहाँ है? अच्छा, दूसरे उसमें दिया गया है इसके। समय काल है 1886 से 1964। लोचन प्रसाद पांडे 1886 से 1959। इनकी रचना है मृगी दुख मोचन, प्रवासी, नीति कविता 1906, मेवाड़ गाथा 1914। पांचवी रचना है महानदी और छठी है पद पुष्पांजलि 1915। नेक्स्ट कवि है रामनरेश त्रिपाठी। समय काल है 1889 से 1962। खंड काव्य है मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी फुटकर कविताएं का संकलन। मानसी में क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह 1927। स्वप्न 1929। तो ये थी द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाएं, जो अक्सर एग्जाम में क्रम के आधार पर और के आधार पर पूछी जाती हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।